अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है बहावलपुर शहर ने देखे कई सानेहात, ताहाल जारी है उनकी तहकीकात। 25 साल बाद केस खुल गया, अचानक ही पुलिस को मुलजिम मिल गया। बहावलपुर से आया 25 साल पुराना अमरीकी शहरी का मुकदमा। नई जगह लिया था मकान, पड़ोस की लड़की से हुई पहचान, दिल में किया घर, मोहब्बत का शुरू हो गया असर, अंधी मोहब्बत का भयानक अंजाम देखिए मेरी कहानी में। आज के पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक ऐसा केस जो 25 साल तक पुलिस की फाइलों में बंद रहा और फिर अचानक हल हो गया। यह केस क्या है और 25 साल तक फाइलों में क्यों बंद रहा और फिर कैसे हल हुआ, आइए देखते हैं। बहावलपुर है पंजाब का एक तारीखी शहर। नवाबों का यहां रहा है खास असर। इस शहर के अतराफ में जन्म ले चुके हैं कई सानेहात और वाकयात। हुकूमत आम तौर पर जारी रखती है इनकी तहकीकात। साबिक सदर ज़ियाउल हक हुए थे इस शहर के करीब हादसे का शिकार। एक अमरीकी शहरी को भी शहर में दिया गया था मार। इसी बहावलपुर पुलिस ने किया हैरत अंगेज कारनामा, जिस पर अमेरिका में भी हलचल मची और पुलिस अफसरान को $50,000 इनाम देने का ऐलान किया गया। बहावलपुर पुलिस की आलमी सतह पर भी तारीफ की गई, क्योंकि बहावलपुर पुलिस ने 25 साल पुराने कत्ल के मुकदमे के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए थे। 26 जून 2013 को बहावलपुर पुलिस लाई 50 साल से जायद उम्र के 2 अफराद को मंजरे आम पर। एक का नाम था मुर्तजा और दूसरे का नाम था आशिक सांगी। पुलिस का दावा है कि ये दोनों अफराद मुलजिम हैं 25 साल पुराने मुकदमे कत्ल के। आशिक सांगी और मुर्तजा ताल्लुक रखते हैं बहावलपुर के एक गांव कलांचवाला से। इस गांव में ट्रस्ट की जमीन पर सैकड़ों अफराद ने कब्जा किया हुआ है। आशिक सांगी ने भी इसी ट्रस्ट की 3 एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है और कब्जे की इस जमीन पर दुकानें और घर बनाकर बाकी जमीन पर काश्तकारी करता है। दूसरी जानिब मुर्तजा भी इसी ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने वालों में शामिल है। आशिक और मुर्तजा एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराते रहते हैं। दोनों के दरमियान ये लड़ाई गुज़िश्ता 35 साल से जारी है। फिर जून 2013 में पुलिस ने आशिक सांगी के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के दरमियान आशिक सांगी को मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया। आशिक समझा कि उसे मुर्तजा ने फिर किसी केस में उलझा दिया है। मुर्तजा उस वक्त तक आशिक सांगी पर 20 से ज्यादा मुकदमात कर चुका था, जिनमें वो बाइज्जत बरी हुआ। जब वो थाने पहुंचा तो उसने देखा कि मुर्तजा भी वहीं बंद था और उस पर तशद्दुद किया गया था। आशिक को भी मुर्तजा के साथ ही बंद कर दिया गया। रात को उससे तहकीकात की गई तो उसे पता चला कि वो कत्ल के 25 साल पुराने मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। पच्चीस साल कबल होने वाले कत्ल के इल्जाम में आशिक और मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कत्ल किसका था और पुलिस उस वक्त इस केस को हल क्यों नहीं कर पाई और 25 साल तक ये केस दाखिले दफ्तर क्यों रहा, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद देखिए, मुल्जिमान सेहते जुर्म से कर रहे हैं इनकार। एक मुल्जिम का था एतराफी बयान, दूसरा कर रहा था फंसाए जाने का ऐलान। बहावलपुर से आया 25 साल पुराना अमरीकी शहरी का मुकदमा, और प्रोग्राम में आगे शामिल है नई जगह लिया था मकान, पड़ोस की लड़की से हुई पहचान, दिल में किया घर, मोहब्बत का शुरू हो गया असर, अंधी मोहब्बत का भयानक अंजाम देखिए मेरी कहानी में। मैं कहती हूँ गोली मारो इसे। पच्चीस साल कबल होने वाला कत्ल डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सोबजे होस्की का था। कहानी शुरू होती है 11 अगस्त 1988 से, जब शाम के वक्त डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सोबजे होस्की ने खाना होटल से खाने का इरादा किया। उसने अपनी 2 तालिबात नुसरत लुइस और गुलजार नसरीन को भी साथ ले लिया और खाना खाने स्कूल से बाहर चली गईं। खाना खाने के बाद तीनों खवातीन साइकिल रिक्शे की तलाश करने लगी और इस तलाश के दौरान रात के 9 बज गए। सिस्टर सोबजे होस्की ने पैदल वापस चलने का मशवरा दिया तो तीनों ही पैदल ही अपनी रिहाइश गाह की जानिब रवाना हो गईं। तीनों खवातीन गुलजार सादिक पार्क के अंदर से होती हुई चर्च की जानिब जा रही थी। पार्क में अंधेरा था। जब वो पार्क के दरमियान पहुंची तो उन्हें करीबी दरख्त के नीचे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। नुसरत लुइस ने कहा कि कोई गड़बड़ है, हमें तेज चलना चाहिए। जैसे ही उनके कदम तेज हुए तो दरख्त के पीछे से एक शख्स उनकी जानिब दौड़ा। नामालूम शख्स को अपनी जानिब आता देखकर सिस्टर सोबजे ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की जानिब की। रोशनी चेहरे पर पड़ते ही उस शख्स ने फायर कर दिया। पहला फायर जाया गया, मगर सिस्टर सोबजे ने अपनी टॉर्च उस शख्स के चेहरे से नहीं हटाई। उसने दूसरा फायर कर दिया। नामालूम शख्स के दूसरे फायर के बाद 2 खवातीन नीचे गिर गई। फायर के बाद सोबजे और नुसरत लुइस नीचे गिर गईं। फायरिंग करने वाले के साथ एक और शख्स भी था। उसने फौरी तौर पर सिस्टर सोबजे का हैंड बैग छीना और दोनों फरार हो गए। एकदम जैसे अचानक से हमारे सामने वो एक आदमी आया। सिस्टर के हाथ में टॉर्च थी, उसी के हाथ में बरस था। हम तो स्टूडेंट के साथ। मैंने सिस्टर को अंग्रेजी में कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसने मुझे आगे से कहा ओ नो। तो शायद उसने भी उसे देख लिया था। तो सिस्टर के हाथ में छोटी सी जो टॉर्च थी, सिस्टर ने उसके टॉर्च ऐसे उसको दिखाई, यानी उसके दिखाई से मुराद है या उसकी आंखें चुंधे आ गई होंगी या क्या होगा, या वो गुस्से में आया होगा। तो उसने ऐसे ऊपर हाथ किया तो मैंने यूँ किया तो उसका हाथ जो है ना, उसका निशाना जो है वो खता हुआ। उसने फिर ऐसे ऊपर करके वो जब उसने वो चल गई ना, गोली चला दी तो सिस्टर गिरी। अपनी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि आप दोनों ही गिर गए हो एक गोली से। मुल्जिमान के फरार होने के बाद गुलजार नसरीन ने नुसरत लुइस और सोबजे को चेक किया। गुलजार नसरीन जिंदा थी, जबकि सिस्टर सोबजे की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। गुलजार नसरीन तेजी से चर्च की जानिब गईं और फादर जेम को बताया। फादर जेम ने चर्च से कुछ लोगों को साथ लिया और जाए वारदात पर पहुंच गया। गुलजार नसरीन ने सोबजे होस्की को मसनूई सांस देने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गुलजार नसरीन करीबी रोड पर पहुंची और साइकिल रिक्शा तलाश करने लगी, मगर उसे कोई रिक्शा नहीं मिला। उसने गाड़ियों से मदद लेने की कोशिश की, मगर उसे मायूसी हुई। वो वहां से वापस आई
और फादर जेम को सूरत हाल बताई, जिसके बाद फादर जेम और चर्च के दीगर अफराद सोबजे होस्की को उठाकर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल ले गए। अस्पताल का अमला फादर जेम को पहचानता था। डॉक्टरों के चेक करने के बाद अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से सोबजे की मौत की बाकायदा तस्दीक कर दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वारदात पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। सोबजे होस्की अमरीकी शहरी थी। उसकी खबर थोड़ी देर में ही जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और अमरीकी हुकूमत की जानिब से भी फौरी रद्द अमल सामने आ गया। उस वक्त के सदर जियाउल हक ने भी वाक़े का नोटिस लिया और मकामी पुलिस के साथ CIA को भी फौरी तौर पर केस हल करने की हिदायत की। सदर की हिदायत के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और फौरी तौर पर चंद लोगों को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ क्रिश्चियन बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। जब उनका एहतजाज खत्म न हुआ तो अमरीकी सफीर ने एहतजाज करने वालों से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से किए इक़दामात के बारे में बताया। फिर जब साबिक सदर जियाउल हक तैयारे के हादसे में जाँ बहक हुए तो उनके साथ अमरीकी सफीर भी हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में एक हलचल मच गई, जिसमें सोबजे होस्की का कत्ल दब कर रह गया और पुलिस ने उसे अदम पता करार देकर दाखिल दफ्तर कर दिया। 25 साल बाद अचानक बहावलपुर पुलिस 26 जून 2013 को इस केस को मंजरेआम पर ले आई और अदम पता करार देकर दाखिले दफ्तर किए गए इस केस में आशिक सांगी और मुर्तजा को मुल्जिम करार देकर गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। ASP ज़ीशान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर करके अमेरिका और सोबजे के अहले खाना को खुश और पाकिस्तानी अवाम को हैरान कर दिया। ये बहावलपुर पुलिस की बड़ी अच्छी कार्रवाई है। हमने 25 साल पुराना मुकदमा, जिसमें बहावलपुर कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल जो कि एक अमेरिकन नेशनल हैं, सोबजे होस्की, उनका दौरान वारदात कत्ल हो गया था पर्स स्नैचिंग के दौरान, उसको हमने ट्रेस कर लिया है। इसमें मैं जो है अपनी टीम के साथ मिलके हमने बड़ी एफर्ट करके इतना पुराना संगीन जुर्म ट्रेस किया है और इसका मरकज़ी मुल्ज़िम आशिक सांगी, जो कि 15 से ज़ायद संगीन वारदात में वांटेड था और जो उसका रिकॉर्ड है, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है और उसके साथी मुल्ज़िम मुर्तज़ा को भी गिरफ़्तार कर लिया है, जिसने रूबरू अदालत अपना जुर्म कबूल कर लिया। उधर आशिक सांगी है मुसलसल इस मुकदमे कत्ल में मुलव्विस होने से इनकारी। आशिक का कहना है कि जिस दिन ये कत्ल हुआ वो मुर्तजा की जानिब से कराए गए एक जाली मुकदमे में CIA की तहवील में था। उसका कहना है कि ये बात CIA के रिकॉर्ड से चेक की जा सकती है। आशिक का कहना है कि मुर्तजा ने भी ये कत्ल नहीं किया, बल्कि पुलिस ने तशद्दुद से उससे एतराफ कराया है। मैं कि सर मैं जुर्म नहीं कीता ही नहीं, मैं खुदा दिन दी ना, बिल्कुल ना गलत ना कैसे। किधर रिकॉर्ड बनावे ना बनावे उन्होंने काम है, उसका मेरा काम है। मेरा रिकॉर्ड एक मैं तो मौजूद हाँ, मैं तो गिरफ्तार हाँ। बहावलपुर पुलिस आशिक सांगी और मुर्तजा को मुल्जिम क्यों करार दे रही है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस है मुल्जिमान को सजा दिलवाने पर तैयार। एक मुल्जिम का था एतराफी बयान, दूसरा कर रहा था फंसाए जाने का ऐलान। बहावलपुर से आया 25 साल पुराना अमरीकी शहरी का मुकदमा और प्रोग्राम में आगे शामिल है नई जगह लिया था मकान, पड़ोस की लड़की से हुई पहचान, दिल में किया घर, मोहब्बत का शुरू हो गया असर, अंधी मोहब्बत का भयानक अंजाम,
देखिए मेरी कहानी में। बहावलपुर पुलिस का दावा है कि मुर्तजा ने इस कत्ल का एतराफ कर लिया है और आशिक को इस कत्ल में शामिल करार दिया है। पुलिस ने मुर्तजा के एतराफी बयान की बुनियाद पर आशिक को भी शामिल किया इस मुकदमे में। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की बुनियाद मुर्तजा के एतराफी बयान को करार दे रही है। जब हमने उसके साथी को गिरफ्तार किया, उससे तफ्तीश की तो उसने अपना इकबाल जुर्म किया, क्योंकि आपको पता है कि इकबाल जुर्म पुलिस के सामने कानूनी हैसियत इतनी नहीं रखता, तो उसके इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान कराए गए और 164 के बयान में उसने कन्फेस किया कि मैं था और मेरे साथ ही अशरफ सांगी था और हमने इस तरह करके ये वारदात की। दूसरी जानिब मकतूला सिस्टर शोभजे होस्की के साथ वकूए के वक्त मौजूद सिस्टर लुइस अब मुल्तान डोमिनिकन स्कूल की प्रिंसिपल है। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद उनकी शनाख्त सिस्टर लुइस से कराई तो उसने हैरत अंगेज तौर पर मुल्जिम को 25 साल बाद भी शनाख्त कर लिया। मैडम लुइस ने इसको शनाख्त किया, उसकी हमारे पास सामने वीडियो भी मौजूद है। उन्होंने बयान को दोहराया और उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी कि जी मैं इसको शनाख्त करती हूँ। उस पर उन्होंने साइन किए, अपने निशानात दिए, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, जो लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो किए गए। दूसरी तरफ आशिक सांगी के घर वालों का कहना है कि मुर्तजा पहले भी आशिक को जाली मुकदमात में उलझाता रहा, अब भी उसने अपने साथ आशिक को फंसाने की साजिश की है। हमारे ऊपर जो केस हुआ है ये बिल्कुल नाहक है। जो बंदा इस वक्त हमारा सुल्तानी गवाह बना हुआ है, उसने 2003 में 31 दिसंबर 2003 FIR नंबर 336/3 उसमें ये पहले भी हमारा सुल्तानी गवाह रह चुका है। उसमें हमने 2.5 साल मैंने 2.5 साल खुद जेल काटी है, मेरे अब्बू ने भी जेल काटी इसी के बयानों पर। उसके बाद जाकर जज वगैरह समझे और उन्होंने हमें बरी किया। अब सूरत हाल ये है कि हमें ये जो प्रॉपर्टी का हमारा मसला चल रहा है उसकी वजह से हमें मुलविस किया गया है, मेरे वालिद साहब को खासकर। आशिक का मुकदमा उसका 25 साला बेटा साजिद हुसैन लड़ रहा है, जो थैलेसीमिया का मरीज है। मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ, मुझे तकरीबन हर हफ्ते तो ब्लड की बोतल लगती है। मैं कहाँ जाऊँ, छोटे छोटे भाई हैं, ये तो पैरवी नहीं कर सकते ना, पैरवी तो मैं नहीं करनी है इस केस की। तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है, प्लीज़ हमारा ये मसला हल करवा दें। आप बेशक मेरिट पे फैसला करें, हम ये नहीं कहते कि हमारी आप फेवर करें, मेरिट को देख कर ना प्लीज़ हमारा मसला हल करवा दें। आशिक ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि उसे इस केस में फंसाया गया है। उसने कहा कि मुर्तजा भी इस केस में मुलव्विस नहीं है। मैं कहा सर मैं जुर्म नहीं कीता ही नहीं, मैं खुदा दंदी ना, बिल्कुल ना, गलत ना कह। सिस्टर लुइस ने अपने बयान में वाक़े की तफसील बताई और मुल्जिम को शनाख्त किया। पुलिस का दावा है कि ये मुकदमा मुर्तजा के बयान और सिस्टर लुइस की शनाख्त की बुनियाद पर हल किया गया है। मुल्जिमान को चालान करके जेल भेज दिया गया है और पुलिस की इस कारकर्दगी पर अमरीकी हुकूमत और सिस्टर शोभजे होस्की के रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया है। तो अब ये मुकदमा दो बड़ी अहम शवाहिद की बुनियादों पर खड़ा किया गया। एक मैडम लुइस जो कि कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जिनको CIA ने मुतअद्दिद क्रिमिनल्स दिखाए उस वक्त, लेकिन उन्होंने किसी को शनाख्त न किया। लेकिन आज जब उनका दिल मुतमईन था उन्होंने इस क्रिमिनल को शनाख्त किया। सेकंड, जो इसके साथ जुर्म में शामिल था, इसका पार्टनर इन क्राइम, उसने अदालत के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और अब वो जेल में है, जिसको हम आज सिर्फ राहदारी पे लेके आए ताकि आपको भी उसकी दिखा सकें आपको मुल्ज़िम। इसके अलावा अब हम ये दूसरा मुल्ज़िम अशरफ सांगी हमारे पास रिमांड पे है और हम अब इंशाल्लाह मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करेंगे ताकि इन क्रिमिनल्स को शवाहिद के साथ चलान किया जाए
और ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई कोताही ना रह जाए पुलिस से। ये केस अब अदालत में है और इसका फैसला अब अदालत ही करेगी। पुलिस ने एक मुल्जिम के एतराफी बयान और एक खातून की जानिब से 25 साल बाद शनाख्त की बुनियाद पर 2 अफराद को कातिल करार दिया है। एसपी मूसा अपील करता है आला हुकाम से कि केस नया हो या 25 साल पुराना, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए, मगर शफाफ तहकीकात और हर पहलू पर तफ्तीश करने के बाद। इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त होगी, पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी उस पर अपनी नजर। किसी के घर में आने से पहले दरवाजा नॉक कर लेना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज चाहिए होती तो दरवाजा नॉक करती ना, जब चाहिए कुछ नहीं तो फिर दरवाजा क्यों नॉक करूं? ब्रेक के बाद देखिए, नई जगह लिया था मकान, पड़ोस की लड़की से हुई पहचान, शौक लड़की ने दिल में किया घर, मोहब्बत का शुरू हो गया था असर, अंधी मोहब्बत का भयानक अंजाम। देखिए मेरी कहानी। गोली मारो इसे। कहानी है जमाल की, जिसकी मोहब्बत ने उसका सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उसे क्या पता था कि वो जिसे ब्याह कर लाया है वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। आइए सुनते हैं जमाल की मोहब्बत की दास्तान, जो उसे जिंदगी और मौत की कशमकश में ले गई। मेरा नाम जमाल है। मैं एक अच्छे इदारे में काम करता था। जहाँ रहता था वो अच्छी जगह नहीं थी। मैंने मकान तब्दील किया और एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हो गया। मेरे पड़ोस में एक अच्छी फैमिली आबाद थी, जिनकी एक बेटी थी सादिया। मेरी सादिया से पहली मुलाकात मेरे घर में हुई थी। वो मुलाकात बड़ी अचानक थी। कौन है आप और मेरे घर में क्या कर रही हैं? आप अंदर कैसे आई? दरवाजे से। वो दरअसल मेरी बिल्ली गुम हो गई है, उसे तलाश करने आपके घर में आई हूँ। किसी के घर में आने से पहले दरवाजा नॉक कर लेना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज चाहिए होती तो दरवाजा नॉक करती ना, जब चाहिए कुछ नहीं तो फिर दरवाजा क्यों नॉक करूं? फिर भी आप मेरे घर में ऐसे कैसे दाखिल हो सकती हैं? क्यों, आपके घर में दाखिल होने के लिए कोई साइंस चाहिए क्या? बड़ी अजीब लड़की है, हर सवाल का उल्टा जवाब देती हैं। मैं ऐसी ही हूँ। वो आपकी बिल्ली नहीं मिली, लगता है किसी और घर में चली गई। बिल्ली किसी और घर में चली गई। उस वक्त तो वो वहाँ से चली गई, मगर कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में घर कर गई थी। उस वाक़े के बाद 1-2 बार फिर हमारी मुलाकात हुई और इन मुलाकातों में हम एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए थे। एक दिन मैंने उसकी बिल्ली भी तलाश कर दी। नंबर्स एक्सचेंज हुए तो फ़ोन पर बात होने लगी और फिर एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। मैंने कहा ना, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। और फिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है तुम जल्दी कर रहे हो। अगर इससे ज्यादा देर हो गई तो पता नहीं मैं क्या कर बैठा।
जज्बाती तौर पर जो नुकसान जुर्म का निशाना बनने वाले का होता है, उसका अजाला शायद कभी नहीं होता। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, दोनों के थे कारोबारी मामला, तनाज़ात हो गए बेशुमार, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, गुजरांवाला से आया कम सिन मुल्जिमों का मुकदमा। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? मेरे ताया का घर है, कभी भी आ सकता हूँ। अगर तुम्हारी कजन को हमारे बारे में पता चल गया तो? सहेलियों में थी बहुत मोहब्बत, अलग होने की नहीं थी हिम्मत, दो दिलों को मिलाने की मिली क्या सजा। देखिए मेरी कहानी में। छोड़िए मुझे, 2 दिन पहले आए थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए।